हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा चैप्टर है निर्भय बनो, जिनके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म सन 1921 में हुआ था। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार के वर्तमान के पूर्णिमा जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भी भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हुए थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की सुरूपता कुरूपता को मानवीय सरलता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, पलटू, बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी, अग्निखोर, एक आदि मरात्री की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकाव होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता का गुण विकास करने का प्रयास करेगा। प्रियोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ प्रियव्रत राय यानी कि प्रियोदा का हमें उल्लेख किया गया, उनके बारे में जानकारी दी है, उनका परिचय करवाया है। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। विद्यार्थी मित्रों, जब रविवार के दिन स्कूल में छुट्टी होती है, उसी दिन प्रियोदा अपने कस्बे में आए एक सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर मुठिया वसूलते हैं। मुठिया वसूलने का अर्थ है किसी नेक काम के लिए मुट्ठी भर अनाज की भीख मांगना। घर घर जाके प्रियोदा वो सन्यासी आश्रम के लिए मुट्ठी भर अनाज मांगने जाते हैं और वो जो अनाज आता है वो आश्रम में दान कर देता है। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर हाजिर। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें लेखक बता रहे हैं कि कभी अकेला, प्रियोदत्त कभी अकेला चला जाता है, कभी अपने साथियों के साथ जाता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़े तो प्रियोदा अपनी टोली मतलब कि अपने सारे दोस्तों के साथ उसके घर पर हाजिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सेवा करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए कि जब तक जो व्यक्ति या कोई बच्चा बीमार पड़ा हो वो स्वस्थ न हो जाए, तब तक उसका दल वहीं जुटा रहता है। मतलब उसकी पूरी जो टोली है, उनके दोस्तों को जो सब साथ गए हैं, वो सब वहीं पर रहते, उनकी देखभाल करने के लिए। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ
प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। यहाँ बताया गया है कि प्रियोदा के दल में कौन कौन है और नया कौन सदस्य उसके दल में शामिल हुआ है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ टोली का अर्थ है दल या मंडली। परमान एक नदी का नाम है और बालूचर का अर्थ है नदी का रेतीला पट, यानी कि बारिश के मौसम में तो वो पट पानी से भरा हुआ होता है, लेकिन जब गर्मी के दिन आते हैं ना तब पानी सूखने लगता है और पानी सूख कर जो ज़मीन वहाँ रेती रह जाती है उसको रेती का पट तट कहते हैं। स्कूल में से जब छुट्टी हो जाती थी तब प्रियोदा और उसके दल के सारे सदस्य परमान और बालूचर पर मिलते थे। वहाँ खेल कूद, गाना बजाना होता था। प्रियोदा दुनिया भर की खबरें अपने सदस्यों को देता था और रविवार के दिन कौन कहाँ जाएगा वो पूरा प्रोग्राम तय करते थे कि मुठिया वसूलने कौन जाएगा और बीमार व्यक्ति की सेवा करने के लिए कौन कौन जाएगा। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। उसी दिन मनमोहन का परिचय देते हो कालू का एक मित्र था मनमोहन, वो प्रियोदा का क्लब ज्वाइन करना चाहता था। तो कालू उसको वहाँ पर लेके आया और प्रियोदा को बता रहा था कि खूब तेज लड़का है, हम कुछ भी काम उसको कहेंगे तो वो आसानी से कर लेगा, वो हमारा क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम कहीं पर भी जाए ना तो पहले तो हमें ऑब्जर्वेशन किया जाता है हमारा, फिर उसके बाद हमारी जानकारी लेने के लिए या हमारा ज्ञान जानने के लिए हमें कुछ पूछा जाता है। उसी तरह प्रियोदा ने भी यहाँ मनमोहन को पूछा कि भारतवर्ष के एक ऐसा आदमी का नाम बताओ जिसको सब भगवान का अवतार समझते हैं। तो कालू ने मोना के सामने देखा और उसको जवाब देने के लिए इशारा किया। तभी मनमोहन ने जवाब दिया, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। प्रियोदा ने दूसरा सवाल पूछा मनमोहन से कि आप बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद मनमोहन ने जवाब दिया कि वकील बनना चाहता हूँ। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? मनमोहन का जवाब सुनकर सारे सदस्य हंसने लगे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहा और उसने पूछा कि क्या आप बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? तो मनमोहन ने जवाब दिया, सीख लेंगे, जानता तो नहीं हूँ लेकिन मैं सीख लूँगा। शाबाश, यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो? प्रियोदा ने पूछा कि बहुत खूब, अच्छी बात है कि आपको नहीं आता है लेकिन आपको सीखना है। प्रियोदा पूछ रहे हैं कि यदि रोगी हैजा की बीमारी से पीड़ित होगा तो आप क्या करोगे? विद्यार्थी मित्रों, हैजा के रोग को हम कोलेरा के नाम से जानते हैं। मनमोहन चुप रहा क्योंकि हैजा के नाम से उसे डर लगता है। विद्यार्थी मित्रों, कई बीमारी ऐसी होती है कि नाम सुनकर ही हम डर जाते हैं। प्रियोदा ने आगे पूछा, गाना जानते हो?
जी, मनमोहन ने जवाब दिया। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने तैरने के बारे में पूछा कि क्या तुम्हें तैरना आता है? तब मनमोहन ने कहा, जी नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। प्रियोदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता है, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। विद्यार्थी मित्रों, प्रियोदा के सदस्य में एक सूर्यनारायण नामक सदस्य है, वो बहुत ही बखूबी तैरना जानते हैं। तो प्रियोदा ने उनको बोला कि मोना को तैरना नहीं आता है, तो उन्होंने क्या मजाक किया कि सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक देंगे तो अपने आप तैरने लगेंगे। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। सूर्यनारायण की ये बात सुनकर सदस्य के सारे लोग हंसने लगे। सूर्यनारायण जो तैरने में बहुत ही माहिर है, वो पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ के 100 दंड बैठक करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, रोज़ाना हम भी हमारी लाइफ में कुछ भी एक्सरसाइज, योगासन, वॉकिंग करें ना, तो हमारा शरीर भी, हमारा बॉडी भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। उसके साथ ही सूरज पहलवान कहते हैं। देखो, सूर्यनारायण को उनके सब साथी क्या कहते हैं? सूरज पहलवान। दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। देखो, हमारी भी कोई ऐसी यूनिटी हो, हमारा भी ऐसा कोई एक ग्रुप हो, उसमें ऐसा नहीं है कि सबको सभी आता ही है। किसी को तैरना नहीं आता है, किसी को गाना गाना नहीं आता है, कोई पढ़ाई में कमज़ोर है, तो हम एक दूसरों को मिलकर उन सभी को सब कुछ सिखाना है, तभी हमारी यूनिटी दिखेगी और हमारा ग्रुप निखर कर सामने आएगा। प्रियोदा के दल के सदस्यों में से किसी को भी तैरना न आए तो वो सूर्यनारायण का काम था कि सबको तैरना सिखलाए।